नहीं तो सेव क्या करोगे? और देखो आप जिस लेवल पे हो ना, यहाँ पे कमा के डायरेक्ट आप इन्वेस्ट उस लेवल का नहीं कर सकते हो। देखो ये वाली इन्वेस्टमेंट कुछ और है। ये वो वाली इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आपने $1 कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, कि आपने कहीं पे कोई $2 इन्वेस्ट कर दिए। यहाँ पे बात हो रही है बड़ी इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। एक कह लें कि एक डायरेक्शन में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट जो कि आप डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं। तो पहला तरीका होता है अर्न करने का, उसको सेव करने का, फिर उसके बाद इन्वेस्ट करने का, फिर इस काम को रिपीट करने का। तो ये काम अगर आप जो है ना करते रहते हैं ना, तो जल्द ही आप एक मुकाम पे पहुंचते हैं जिसमें क्रिप्टो क्लास आपकी मदद करने वाला है। देखो इसको फॉलो करोगे तो ही आगे बढ़ोगे। सिर्फ पैसे जमा करने से भी नहीं होता, सिर्फ थोड़ा बहुत कमाने से भी नहीं होता है, बल्कि पाथ होना चाहिए, फाइनेंशियल गाइडेंस होनी चाहिए। पैसे सिर्फ इस तरह नहीं कि बस आपने कमाए और अंधाधुंध किसी डायरेक्शन में लगा दिए और आप ग्रो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी है इस फील्ड के अंदर। लगाना कहाँ से है, कमाना कहाँ से है, कितना लगाना है, क्या, ये सारी चीजें देखो एक मैनेजमेंट है जिसकी डिग्रीज होती हैं, जो कि क्रिप्टो क्लास आपको प्रॉपर। देखो मैं बातें थ्योरेटिकली नहीं बता रहा आपको कि बस ये इस तरह। जबकि आप अगर क्रिप्टो क्लास के ऊपर नजर दौड़ाएं तो सारी डेवलपमेंट्स इन्हीं के ऊपर तो हो रही है, कि कहाँ से आपने कमाना है, फिर आपने इस पैसे को कहाँ स्टोर करना है, फिर फर्दर आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहेंगे, ठीक है। देखें अभी यहाँ पे हमारे साथ जितने भी जुड़े लोग हैं वो ओरिजिन से कमा रहे हैं या नहीं। मैं सवाल पूछता हूँ, कमा रहे हैं या नहीं, बड़ा तगड़ा पैसा बना रहे हैं। अब मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जिन्होंने सीखा समझा और हर दम जो है ना टच में रहे, हर चीज को जो है ना एक कह लें कि वैल्यू पर सुना, चाहे ग्रुप में वॉइसेस हो, चाहे चैनल पे वीडियोस हो, चाहे जूम सेशन हो, हर चीज को वैल्यू दी ना, सीखा समझा इस प्रोजेक्ट के बारे में, टीम बनाई, नेटवर्क बनाया। आज यहाँ से वो डॉलर के ऊपर डॉलर कमा रहे हैं। तो इसी डॉलर को वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टीजरी के अंदर की वो टीजरी फंड को सेव करके फिर यहाँ से फर्दर इन्वेस्टमेंट करोगे, कहीं डायरेक्शन है। तो आपको मैंने सिर्फ एक हिंट दिया, ये क्रिप्टो क्लास आपको प्रैक्टिकली करवाता जाएगा स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे आपको आपके फंड की पूरी जो है ना एक पोर्टफोलियो नजर आता है कि आपका पोर्टफोलियो कहाँ कहाँ पे डाइवर्सिफाई है, किन किन एसेट्स के अंदर आपकी इस वक्त इन्वेस्टमेंट है, वगैरह वगैरह। यहाँ पे आपको क्लियरली ये देखो नजर आ रहा है, ठीक है। तो देखो इस लेवल की प्लानिंग यहाँ पे हो रही है। तो आपने क्या करना है, पहले स्टेप को फोकस करना है जो कि अर्न। आपने इस डिजिटल एरा के अंदर रहते हुए अपने मोबाइल से पहले कमाना सीखना है, जिसके लिए आपके पास ये डायरेक्शन आपको प्रोवाइड की गई है, जो कि है ओरिजिन नाम की। आप इसके ऊपर जो मेहनत करते हैं, इससे जो कमाते हैं, यहीं से आगे आपकी कामयाबी का सफर और हमने देखा क्या हुआ। ओरिजिन अभी तक सस्टेन कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर जो काम किया गया है, मतलब एक के लिए ना अच्छी इंटेंशन को लेकर किया गया है, जिसकी आपने रिसेंटली देखी होगी सर्टी की रिपोर्ट, ठीक है। ये जो सर्टी का इदारा है ना, आपने इसको हमेशा देखते रहना है। जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर वो सर्टीक से वेरीफाइड है, सर्टीक ने उसको ऑडिट किया हुआ है, तो आप इसको थोड़ा सीरियस ले सकते हैं। देखो सर्टिक सिर्फ ऑडिट करता है उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो बग्स होते हैं, जो उसके अंदर मिस्टेक्स होती हैं, या ऐसे लूप होते हैं जो आगे चलकर मसला खड़ा कर देते हैं, सर्टिक उनको बता देता है कि जो बनाया गया है कितना। और ये सर्टिक आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इस वक्त बड़ा लार्जेस्ट ब्लॉकचेन सिक्योरिटी ऑडिटर है, जो कि प्रोवाइड इंस्टीट्यूट जो कि डिफूल्स यहाँ पे मबनी होता है, और मुख्तलिफ तरीके से ये सिक्योरिटी जो है ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जो है ना देख रहा होता है, लाइक ऑडिट कर रहा होता है, और उनके अंदर जो बग्स होते हैं और वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें चेक कर रहा होता है। अगर कल को आप भी अपना कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं और आपने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को वेरीफाई करवाना है, तो आप सर्टिक से करवा सकते हैं। सर्टिक इस वक्त मतलब दुनिया का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन है, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की सिक्योरिटी के ऊपर नजर रखता है, उसको ऑडिट करता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर आप सर्टी की रेटिंग देखें ओरिजिन के टोकन को लेकर, ओरिजिन के प्रोजेक्ट को लेकर, तो आपको पता लगे की रेटिंग दी हुई है, जो कि सेकंड नंबर की रेटिंग है नंबर 1 से, मतलब फर्स्ट सेकंड है वो, ये ए की रेटिंग है जो कि यहाँ पे सर्टीक ने प्रोवाइड की है, जो कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉकचेन के अंदर जो ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की सिक्योरिटी उनके ऑर्डर्स के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है।
अब सर्टी की सारी जो अचीवमेंट्स हैं इनकी मतलब कोलेब्रेशंस हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के साथ, बड़ी बड़ी इंटिटीज के साथ, बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं, एक्सचेंजेस हैं, टूल्स हैं, ब्लॉकचेन्स हैं, आप उनके साथ इनकी जो है ना यहाँ पे सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पे नीचे पढ़ सकते हैं। मतलब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के साथ इन्होंने जो है ना अपने कनेक्शंस एक तरह से बनाए हुए हैं और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के लिए यहाँ पे काम किए हुए हैं, ठीक है। तो अक्सर मैं यहाँ पे मैं आता नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ आते ही जो मेरी वेबसाइट है वो स्ट्रक हो जाती है, क्योंकि नेट स्लो होता है, इधर से जूम चल रहा होता है। तो इस वजह से मैं एक मिनट आपको ओरिजिन का दिखा के फिर बैक चलते हैं, फिर कुछ और चीजें हैं जो आज इंशाल्लाह डिस्कस करनी है, ताकि आपके नॉलेज में भी इजाफा हो। और फिर आखिर में हम इस चीज को भी डिस्कस करेंगे कि ओरिजिन के अंदर आप अपनी इनकम को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप सारी चीजें जाके खुद भी देखिएगा, बड़ी बड़ी इन्होंने जिस तरह एप्पल है, सुई प्लेटफॉर्म है, इवन सुई का मैं पढ़ रहा था, सुई एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एक ब्लॉकचेन है, ठीक है, और पूरा एक इकोसिस्टम है सुई इकोसिस्टम। तो उसके अंदर ऐसा एक बग सर्टीक ने इसको आइडेंटिफाई किया था। अगर वो ना आइडेंटिफाई करते तो आगे चलकर सुई का पूरा इकोसिस्टम तक कोलैप्स हो सकता था, ठीक है। तो सर्टीक ने यहाँ पे बड़े बड़े कारनामे किए हैं, यहाँ पे आप बड़ी बड़ी फील्ड्स के साथ इसके कनेक्शंस देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एप्पल के साथ, रिप्पल के साथ, लेजर के साथ, लाइन के साथ, फायर ब्लॉक के साथ, ओकेएक्स के साथ, यहाँ पे आप सारी चीजों की जो है ना देख सकते हैं। आपने क्या करना है, स्काई नेट रेटिंग है इसके ऊपर जाके ओरिजिन की रेटिंग को देखना है, क्योंकि मुद्दे की बात यही है जो इस वक्त हम जिसके लिए आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तमाम जो जिन्होंने ऑडिट करवाया है और काफी ने नहीं भी करवाया, तो उनकी यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स नजर आती हैं, उनकी रेटिंग्स नजर आती हैं। तो हम सीधा जंप करके सर्च की तरफ जाते हैं और सर्च पे लिखते हैं ओरिजिन, ठीक है, ORIGN। ओरिजिन यहाँ पे मेरे ख्याल में मैंने पहले ही लगाया होगा। तो ये जो ना ये ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन आ गया। ओरिजिन को अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि ये जो सर्टीक है एक तरह का इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे क्या करते हैं लोग अपने जो प्रोग्राम्स होते हैं, डेफी प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑडिट करवाते हैं कि इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कोई बग या वल्नरेबिलिटी तो नहीं है जो आगे चल के कोई एक्सप्लोट हो और पूरा सिस्टम कोलैप्स हो। तो सर्टीक इनके ऊपर नजर भी रख रहा होता है वक्फे वक्फे से, ताकि इनकी सिक्योरिटी को चेक किया जाए और जो इदारा है या जो प्रोवाइडर है उस कॉन्ट्रैक्ट का, उसको इन्फॉर्म भी किया जाए, ताकि वक्त के रहते हुए उनको आइडेंटिफाई किया जाए और इनको रिजोल्व किया जाए, ठीक है, ताकि ये सिस्टम कोलैप्स वगैरह ना हो, ठीक है। तो ये जो है ना सटीक है, जो कि आप इसके बारे में मजीद यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया है अब तक, और कितना बड़ा एक लीडिंग प्लेटफॉर्म है ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी के हवाले से, ठीक है। सो यहाँ पे जो ना हमारा नेट स्टक हो गया है, चलें आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सटीक ने इसको 88.1 की रेटिंग यहाँ पे दी हुई है, जो कि अपने आप में टॉप लेवल क्लास की रेटिंग यहाँ पे मानी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सर्टीक ने पूरे ऑडिट के दौरान, ये को तो देखो सर्टीक से वेरीफाइड है, ऑडिटेड है, ठीक है। और टीम वेरिफिकेशन आपको पता है इस सिस्टम का कोई भी डायरेक्टली उस तरह से आप मतलब मेन फ्रंट पेज पे नहीं देख पा रहे होंगे कोई भी डेवलपर, क्योंकि यहाँ पे पूरी चीजें एक फ्रीडम है और अनोनिमिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कोई भी यहाँ पे रिस्क आइटम पूरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं है, जबकि कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेटिव आपको कह लें कॉशंस नजर आते हैं, फिर एक इंफॉर्मेशन है, फिर सारी चीजें यस में नजर आती हैं। अब ये जो कुछ इंफॉर्मेटिव कॉशंस हैं जो कि आपको पहले दिन से पता है, जैसे कि इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की एक्सटर्नल कॉल के साथ जो मिंटिंग फंक्शन होता है, मतलब यहाँ पे टोकन मिंट होते हैं, वो मेरे ख्याल में बच्चे बच्चे को पता है, जो अगर ओरिजिन कर रहा है सही मायनों में कर रहा है उसको पता है एलजीएनएस टोकन मिंट ही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद टेक्स्ट कैन बी मॉडिफाइड, इसको भी हमने बारहा डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये डे वन से हैं, और ये कोई कह लें कि मेजर या क्रिटिकल क्वेश्चंस नहीं है, बल्कि एक सिंपल आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है कि ये चीज है। तो फिर आगे आप इसको देखें कि किस तरह से है, वो आप लोगों को कुल मिला
ये जो सर्टिक की यहाँ पे रिपोर्ट है और उसकी जो यहाँ पे रेटिंग्स हैं ओरिजिन के टोकन, ओरिजिन की पूरे इकोसिस्टम और प्रोजेक्ट को लेकर, तो ये काफी खुशाइंद है जितने भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर यकीन करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं उनके लिए। बाकी देखो दूसरी चीजें हैं, अक्सर वो बेशतर जब रेट डाउन होता है ना एलजीएनएस का, ठीक है, ओरिजिन के टोकन एलजीएनएस का रेट अक्सर डाउन होता है तो लोगों के डाउट्स आ जाते हैं। ठीक है, जब रेट बढ़ रहा होता है किसी को डाउट नहीं होता, जब रेट डाउन हो जाए तो डाउट्स आना शुरू हो जाते हैं, ये हो गया वो हो गया। तो आपको एक चीज समझनी है कि अगर आपको प्रोजेक्ट के ऊपर यकीन है तो फिर आपको टोकन के रेट के ऊपर ज्यादा डिपेंड करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, और ये बार बार ओरिजिन प्रूव कर चुका है। ठीक है, अगर आप देखें तो देखो दिसंबर को देखकर आप देख रहे हैं कि जी टोकन का रेट दिसंबर में काफी गिर गया है। तो मैंने काफी पहले भी आपको बताया दिसंबर मोस्टली ऐसा होता है, मतलब ज्यादातर दिसंबर के अंदर काफी ऐसी रीजनिंग मैंने आपको अलाइन करके दिखाई थी जिसमें आपको पता चलता है क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है अक्सर दिसंबर में काफी डाउन होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे आकर आप अगर आप देखें, ये मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली सेव किया था उस दिन। अब देखो मैं वेबसाइट पे जाकर दिखा नहीं सकता क्योंकि हमारा नेट इस तरह का नहीं है कि मैं वहां पे वेबसाइट पे आपके लिए बैठकर आपको दिखा सकूं, क्योंकि उतने में मैं बैक आ जाऊंगा और ये जूम कट हो जाएगी। ठीक है, मतलब वो क्या होगा, नेट कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस वजह से वहां पे नहीं, मैंने आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट यहाँ पे संभाल के रखा था। तो देखो गाइस, ये है बिटकॉइन का मंथली रिटर्न। मतलब कि 2017 के बाद, देखो 2017 के बाद ही आप कह सकते हैं कि बिटकॉइन को वर्ल्ड लेवल पे एडॉप्ट किया जाने लगा था। इससे पहले भी बड़ी एडॉप्शन थी लेकिन उस लेवल का मास एडॉप्शन नहीं था जो कि हमें 2017 के बाद देखने को मिला है। ठीक है, तो गाइज ये देखें 2017, 2018, 2019, 2020, हर साल के जो आखिरी महीने होते हैं, ठीक है, आखिरी महीनों के अंदर आपको मोस्टली बिटकॉइन देखो, ज्यादातर ज्यादातर देखो, ऐसा नहीं है क्योंकि ये वोलेटाइल मार्केट है ना, कब क्या करती है आपके एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल उलट काम करती है, तो कर सकती है, मार्केट है, मेरे आपके हुक्म पे नहीं चलती है बिल्कुल, ये अपने आप में ही चलती है, कभी अप कभी डाउन, कभी क्या कभी क्या। लेकिन एक जो चीज आपको नजर आ रही है, आखिरी जो दिसंबर नवंबर होते हैं ना, वो हमेशा ज्यादा मोस्टली केसेस में रेड होते हैं। तो यहां से एक चीज साबित होती है, इस दौरान लोग आके ज्यादातर कैश करते हैं अपनी क्रिप्टो करेंसीज को, अपने मुख्तलिफ जो अखराजात हैं, जरूरियात हैं और अपने जो इवेंट्स हैं उनको एंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम यही चीज चेक करें बिटकॉइन की 2017 के बाद जब वर्ल्ड लेवल पे इसको एडॉप्ट किया गया है, तो आपको क्या नजर आ रहा है कि 2018, 19, 20, 21, 22 इनके जो शुरुआती महीने उनमें आपको मोस्टली देखो जनवरी और फरवरी के अंदर, ज्यादातर फरवरी तो मोस्टली आपको ग्रीन नजर आ रहा है, इवन मार्च का भी काफी सा आपको ग्रीन नजर आ रहा है। अब इससे क्या बात साबित होती है, जब दिसंबर का महीना, नवंबर का महीना रेड से निकलकर जनवरी की तरफ एक नया साल शुरू होता है, लोग अपना दोबारा पैसा क्रिप्टो करेंसी और इस तरह की मार्केट के अंदर जब इन करते हैं, तो यूजुअली क्या हो रहा है, आप यहाँ पे एक चार्ट देख रहे हैं कि जैसे ही मार्केट के अंदर पैसा आ रहा है तो मार्केट ग्रीनरी की तरफ जा रही है। ये आप यहाँ पे नोट कर रहे हैं ना, दिसंबर नवंबर में लोग कैश करते हैं, जनवरी फरवरी में डिपॉजिट आता है, दोबारा मार्केट ग्रीनरी की तरफ जाती है। ऐसा ही यहाँ पे आपको एक सीन नजर आ रहा है। तो को आप के देखें अपने एलजीएनएस की प्राइस के साथ, तो कुछ इस तरह से आपको पूरे एलजीएनएस का यहाँ पे चार्ट है, जहां पे आपको जनवरी दिसंबर, दिसंबर दो तरह से लगाए, जनवरी सिर्फ एक दफा लगाए। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं कहां कहां पे लगाए। ये ओरिजिन की पूरी इंटायर हिस्ट्री है, ऑल हिस्ट्री है। ठीक है, पूरा ऑल यहाँ पे आपको चार्ट नजर आ रहा है। ये था अप्रैल, ठीक है, जब ये सिस्टम अपने पीक लेवल पे पहुंचा था, और ये मार्च है 2024 का जब ये सिस्टम लाइव हुआ था। अब दिसंबर कहाँ पे लगा है, एक दिसंबर आपको यहाँ पे लगा है, दूसरा दिसंबर आपको यहाँ पे लगा है। अब आप चीज क्या नोट कर रहे हैं, जब पहली दफा यहाँ पे दिसंबर लगा था तो ओरिजिन की प्राइस, एलजीएनएस की प्राइस 8 से $9 थी। ये मैं बात कर रहा हूँ दिसंबर 2024 की, जब यहाँ पे एग्जैक्ट आपको दिसंबर का महीना लगा था। तो जैसे ही यहाँ पे लोगों ने मार्केट की ओवरऑल अनसर्टेनिटी को देखा जाए, तो टोकन बिल्कुल एक नॉर्मल था कि इतना क्रैश हो जाए। फिर उसके बाद क्या था, जब जैसे ही जनवरी फरवरी के अंदर डिपॉजिट आना शुरू हो गया, तो ये फरवरी की 27 तारीख है, आप क्लियरली देख पा रहे हैं दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी में ये टोकन अपने पीक लेवल $25 पे दोबारा यहाँ पे पहुंचा था।
जहां पे $8 से $9 यहाँ पे प्राइस थी, वहां से $25 ये टोकन चला गया था। इसको बोलते हैं कि मौके पे जिन्होंने फायदा उठाया और इस चीज को समझा, तो वो देखो जल्दी, मैं कहता हूं अगर किसी बंदे ने यहाँ पे अपनी तीनों लाइन के अंदर 15 से 20 हजार डॉलर का बिजनेस किया था, वो बैठे बैठे जो है ना V1 बन गए, बैठे बैठे उन्होंने V1 को क्रॉस कर लिया। ठीक है, यहाँ पे ये चीज भी है कि उन्होंने सिर्फ $8-9 पे थोड़ा सा बिजनेस किया था, और जब $25 पे गया तो वो ऑलरेडी V1 बन चुके थे। तो मौके से उन्होंने बड़ा भरपूर फायदा उठाया। अब दोबारा भी दिसंबर लगाए और टोकन का रेट अपने ऑल टाइम लो $5.8 पे भी आ गया है। अब क्या आपको नजर आ रहा है, अगर दोबारा यही दिसंबर के बाद यही ट्रेंड शुरू होता है, तो हो सकता है दोबारा आपको प्राइस $20 तक नजर आए, या 15 से 16 17 $18 तक नजर आए, अगर मार्केट या हिस्ट्री ये दोबारा रिपीट होती है उसी केस में। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हैं दिसंबर के महीने में इसके जो टोकन है, यहाँ पे आपका एलजीएनएस टोकन है जिसकी वैल्यू इस वक्त आप $7 देख रहे हैं। कुछ ये देखो सेल, इसमें आप ये ना देखिएगा कि मैं धड़ाधड़ अपने एलजीएनएस निकाल रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अगर सच बताऊं तो मैंने अपनी स्टेकिंग का एक एलजीएनएस भी आज तक नहीं निकाला, क्योंकि मैं अपने देखो आपको बताया हुआ है कि मैं किस प्रोसीजर को फॉलो करता हूँ। ये आपकी टरबाइन इनकम है, ठीक है, जिसको आप डेली बेस पे कैश कर सकते हैं, डेली बेस पे उसका कुछ विड्रॉ कर सकते हैं, वो आंखों में ये ठीक है। अब देखो ये टोकन का जो रेट है दिसंबर के अंदर अपने ऑल टाइम लो $5.8 तक आया। अब यहाँ पे जिसने होगा, टोकन का रेट काफी ऊपर है, $7 तक जा पहुंचा है। अब दोबारा मुझे लगता है जनवरी फरवरी के अंदर पैसा आएगा तो ये दोबारा ऊपर की तरफ जा सकता है। बट मैं रेट को लेकर कभी भी आपको यहाँ पे रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ कि इस रेट पे इंटर होना है, इस रेट पे नहीं होना, क्योंकि ओरिजिन इट सेल्फ रेट को ज्यादा मतलब कह लें ना कंसर्न में लाता ही नहीं है। ओरिजिन की किसी भी पोस्ट के अंदर आपको रेट के हवाले से आपको इंकरेज नहीं किया जाएगा कि रेट कम है तो ले लो, रेट ज्यादा है तो सेल करो, ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं कहा गया। हमेशा बात होती है एलजीएनएस की यूटिलिटी की, एलजीएनएस के इस्तेमाल की, नई नई डेवलपमेंट्स की, इन की बात होती है। तो यहां से एक चीज क्लियर है कि ओरिजिन इटसेल्फ आपको ये इंकरेज नहीं कर रहा कि रेट डाउन हो या रेट अप हो या रेट फैलाना हो या रेट ये हो तो आपने इंटर होना है, जबकि यहाँ पे एलजीएनएस आप कमा रहे होते हैं चाहे जो मर्जी प्राइस हो। $10 होगी तो भी एलजीएनएस कमाओगे, उसी का प्रॉफिट है आपको। अगर एक एलजीएनएस की प्राइस $1 होगी तो भी आप एलजीएनएस कमाओगे और वही आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अल्लाह ना करे एलजीएनएस की प्राइस अगर $1 भी चली गई तो वहां पे भी लोग आपको कमाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे एलजीएनएस एज अ यूनिट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, एज अ बेस यूटिलिटी यूज हो रहा है, जिसको आपने यूज करना है कमाने, मतलब एलजीएनएस यूज होगा कमाने के लिए, वट एवर प्राइस हो, जो मर्जी हो, $50, $3, $1, $0.9 आप यूज करोगे और उसी से कमाओगे, और ये सिलसिला इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, तो यहां से आपको एक चीज नजर आ रही है कि जो लोग यहाँ पे एक तरह से फायदा उठाने में कामयाब होते हैं, लो रेट को कैप करते हैं, जो कि अब किसी को भी नहीं पता है कि कौन सा एग्जिट लो पॉइंट होने वाला है, लेकिन जब भी लो पॉइंट लगता है आप देखेंगे वहीं से प्राइस बाउंस बैक करती है। अब लो रेट पे एक्वायर करने के काफी फायदे हैं, जिसका सबसे बड़ा फायदा आपको ये नजर आता है, लेट से कि आपने 100 एलजीएनएस लिए थे, जब इसका कुछ दिन पहले जो रेट था वो 5.8 पे पहुंचा था, तो आपने जब $580 यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे, आपको 100 एलजीएनएस मिले थे। आज वही 100 एलजीएनएस, मैं बात किसी भी कंपाउंडिंग की नहीं कर रहा, बैठे बैठे आपके जो एलजीएनएस है वो $700 के हो चुके हैं। मतलब आपने 5.8 पे जो एलजीएनएस $580 के बाय किए थे, अब वो 700 जो है ना डॉलर के हो गए। नेट प्रॉफिट यहाँ पे आपका बन रहा है $120, जिसमें हम किसी भी कंपाउंडिंग को शामिल नहीं कर रहे हैं, किसी भी आगे जो है ना फर्दर उनको डिस्कस नहीं करें, हम सिर्फ बात करें आपने जो पैसा लगाया वो अब आपका पैसा कितना जबरदस्त बन चुका है, अगर आपने लो रेट का फायदा उठाया होता तो। लेकिन अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ना, वो मैं आपको बताता हूं। जब आपने एलजीएनएस बाय किया था 100 एलजीएनएस, ठीक है, और आपको डेली बेस पे आरओआई कितनी मिलती है, 0.6% मिलती है, जो कि 100 के हिसाब से कितनी बनती है, 0.6 एलजीएनएस। तो जब 0.6 एलजीएनएस आपने बाय किए थे $580 पे, और उस टाइम आपको डेली आ रहा था $0.6, तो उस टाइम रेट था $5.8। मतलब जब आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे उसके अगले ही दिन आप डॉलर में डेली बेस पे इतना कमाने लग गए थे।
जब आपने इन्वेस्ट किया था उसी दिन से आपका प्रॉफिट शुरू हो गया था और आपने इतना कमाने लग गए थे। लेकिन रेट के बढ़ने से आपको चार चांद लग जाते हैं, वो कैसे? क्योंकि यही जो 0.6 एलजीएनएस है वो आज $7 का है। क्लियरली देख सकते हैं, जो आपको $3.4 आप कमा रहे थे, वही आपका जो डॉलर है वो $4.2 हो गया है। मैं किसी भी कंपाउंडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी तक वहीं रुका हूं कि अभी भी रेट आपका सॉरी आपके एलजीएनएस 100 ही है, जबकि आपको पता है कि रेट जो एलजीएनएस है वो आपके बढ़ते रहते हैं, 102, 103, 104। तो क्या आपको नजर आ रहा है कि रेट पर जो नीचे जो है ना एक समझदारी का मुजाहरा करते हुए बाय करते हैं, और फिर क्या होता है कि वो जब रेट ऊपर जाता है तो वो यहाँ से प्रॉफिट अच्छा खासा बुक कर लेते हैं। और बाज औकात अगर आप टीम वर्क कर रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं, तो आपके V1 बनने के चांसेस काफी यहाँ पे हाई हो जाते हैं। लेकिन देखो, अगर आप क्रिप्टो क्लास के साथ जुड़े हैं तो फिर आपको हर चीज यहाँ पे गाइड की कि आपने ये नहीं कहना। देखो, अब काफी लोगों का मुझे शिकवा एक समझ नहीं आता। अगर कोई कहता है कि यार जब इस टोकन का रेट लेट से कि $20 था, तो काश आप पे अपने एलजीएनएस सेल कर लेते। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, अगर आपने एक एलजीएनएस $20 पे सेल किया होता तो उस टाइम आपको कितने मिले थे? $20। अगर आज एक टोकन का रेट है $7, तो आपको मेरे भाई ये पता होना चाहिए, ये $20 से $7 में आने आने में कितना टाइम लगा है? 8 से 9 महीने। तो 8 से 9 महीनों में ये आपका एलजीएनएस कितना बन चुका होगा? लेट से के 13, 14, 20 एलजीएनएस। तो ये 20 एलजीएनएस जरब 7 लगाओ तो आपको पता चले कि ये कितना बन चुका है। तो देखो, ओरिजिन के अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो रेट की तो आपने ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। देखो, रेट अगर डाउन होता है तो वो किसके लिए अच्छा है? किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। मेरे ख्याल में कोई भी बंदा इसको पसंद नहीं करेगा कि एलजीएनएस का जो रेट है वो डाउन हो जाए, कोई भी नहीं चाहता। लेकिन आपने इस रेट को नहीं देखते हुए, बल्कि आपने अपने प्रॉफिट की बात करनी है, अपनी अर्निंग को जो ना कैश करते रहना है बवक्ते जरूरत, या वैसे भी करते रहना है। ठीक है, अगर आप टीम वर्क कर रहे हैं तो आपके पास बहुत ज्यादा यहाँ पे हर दिन आप क्योंकि अपनी अर्निंग को कैच कर रहे होते हैं, जिसका कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ विड्रॉ करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप सिंपली इन्वेस्टेड हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो भी आपको कई स्ट्रेटजीज और कई ऐसे तरीके बताए गए हैं जिससे आप वीकली बेसिस पे विड्रॉ कर सकते हैं। आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्लियर स्क्रीन नजर आ जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। लेट से कि देखो गाइस, अभी आपने क्या किया है, 100 एलजीएनएस से शुरू किया है, मतलब कि आपने क्या लगाया, $700। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने 700, यहाँ पे यार मैं नहीं बताता क्योंकि यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, लेट से कि गाइस आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर आज जो है ना शुरुआत की है, और आपने कितने लगाए, $700। ठीक है, जब आप 100 एलजीएनएस आज परचेज करते हैं तो आपको कितने लगाए, आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो है $700। ठीक है, अब 100 एलजीएनएस के ऊपर जो प्रॉफिट होता है वो आपको 0.6 का होता है। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0.6 लगभग $4.2 बनते हैं। ठीक है, ये डेली आपकी इनकम है। अब आपने क्या देखना है कि जब ये 0.6 आप एक हफ्ते का यहाँ पे हम कैलकुलेटर के ऊपर भी चल लेते हैं, तो ये 0.6 आपको कितनी दफा मिलेगा, 7 दफा लेट से कि आपको मिलता है। तो 4.2% हर वीक आप कमाएंगे। इसका मतलब ये कि 100 एलजीएनएस के ऊपर जो आपका प्रॉफिट होगा वो 4.2 एलजीएनएस का होगा। इसका मतलब ये है कि आपका नेट जो प्रॉफिट रहा है वो ये है, एक हफ्ते के अंदर आपने जो 100 एलजीएनएस लगाए थे उसके ऊपर आपको एक हफ्ते के अंदर इतने एलजीएनएस का फायदा हुआ है। अब इसका आप क्या कर सकते हो, 50% विड्रॉ कर सकते हो, 50% यही प्रोजेक्ट के अंदर रहने दे सकते हो, अगर आप वीकली बेसिस पे विड्रॉ करने के ख्वाहिशमंद हो तो ये भी एक जबरदस्त स्ट्रेटजी है, जिससे क्या होगा, अभी देखें, ये 4.2% का जो 50% बनता है वो इतना बनता है, और एक टोकन का रेट क्या है, $7। तो आप इमेजिन करें, जो यहाँ पे आपने $700 लगाए थे, जिसके ऊपर आपको 100 एलजीएनएस मिले थे, अब वीकली बेसिस पे आप $14-15 निकाल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं वीकली बेसिस पे आप $14-15 निकाल भी रहे हैं, प्लस में आपके जो एलजीएनएस है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप 50% निकाल रहे हैं
और 50% आपका दोबारा इन्वेस्ट जा रहा है। इसका मतलब आपका अकाउंट भी ग्रो कर रहा है और आप बतदरीज विड्रॉज भी करते जा रहे हैं। तो ऐसी न जाने कितनी स्ट्रैटेजीज हैं जो आपके सरकमस्टांसेस के हिसाब से सही बैठती है, जो आपके लिए ज्यादा सुइटेबल है, आप उसको फॉलो करते हुए ओरिजिन के अंदर रेट को देखे बगैर आप यहाँ पे कमा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और आप अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा चीजें। अब अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो यार मैं देखो आपको यही कहूंगा, आप यहाँ पे क्रिप्टो क्लास में अगर आते हैं ना, तो क्रिप्टो क्लास में आने के बाद ये जो ओरिजिन वाला सेक्शन है ना, इसके ऊपर आप क्लिक करें। ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में आपको नजर आ रहा है क्लिक एयर। आप यहाँ पे क्लिक एयर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे बिल्कुल बेसिक के ऊपर क्लिक करें। और बेसिक के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पूरा ओरिजिन का डेटा मिलेगा। तो यहाँ से आप अपनी पूरी सेल्फ इन्वेस्टमेंट को जो है ना यहाँ पे रीड कर सकते हैं। इसको समझ सकते हैं कि आप यहाँ पे सेल्फ इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं और कितना बेनिफिट आप ले सकते हैं, सारी कैलकुलेशन आपको मिलेंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी स्पाइडर वेब इनकम है, कि यहाँ पे आप स्पाइडर वेब इनकम, जिसको काफी लोगों ने नजरअंदाज किया हुआ है, लिटरली बहुत ज्यादा लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया हुआ कि यहाँ पे भी इस स्पाइडर वेब इनकम से आपकी सोच है यार, लोग इस स्पाइडर वेब इनकम के थ्रू यकीन करें तगड़ा पैसा बना भी चुके हैं और बना भी रहे हैं। V1 वाली तो बात ही खत्म, ये जो स्पाइडर वेब इनकम है इसमें भी इतनी जबरदस्त पोटेंशियल है। मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी चीज ड्रा करके दिखाता हूं। लेट से कि आपके नीचे जितने भी लोग आते हैं वो $200 से आते हैं, ठीक है। और आपका अपना अकाउंट, अब देखो आपका अपना अकाउंट कितना होना चाहिए, मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछूंगा, आप कितनी डेप्थ से पैसा उठाना चाहते हैं। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, कितनी डेप्थ से पैसा उठाना चाहते हैं उतने आप इन्वेस्ट करें। जैसे कि आप चौथी लाइन से प्रॉफिट उठाना चाहते हैं तो आपकी स्टेकिंग $670 से ज्यादा होनी चाहिए अगर आप चौथी लाइन से फायदा उठाते हैं। तो लेट से कि आपकी जो स्टेकिंग है वो $670 है, इसका मतलब आप अब चौथी लाइन से भी प्रॉफिट ले सकते हैं। तो अगर आपकी पहली लाइन में लेट से कि सिर्फ 5 लोग हैं, दूसरी लाइन में सिर्फ आपके 25 लोग हैं, तीसरी लाइन में सिर्फ आपके 125 लोग हैं, चौथी लाइन में सिर्फ आपके 625 लोग हैं, ये बमुश्किल 700-800 लोगों की टीम हुई है, वो भी चौथे लाइन तक। मतलब आपने इनिशियली सिर्फ यहाँ पे अगर देखें तो 5 लोगों को पहली लाइन में ज्वाइन करा है। मुझे बताएं 5 लोगों को ज्वाइन करवाना मुश्किल है आपके लिए? बिल्कुल नहीं। तो ये आगे अगर सिर्फ हर बंदा 5 को ज्वाइन करवाता है, और ये भी हर बंदा 5 को, जो कि यहाँ पे काफी लोगों ने 19-19, 20-20, 30-30 वैलिड नोट बनाए हुए हैं। आपके लिए मैं सिर्फ कंडीशन रख रहा हूँ 5-5 की, मैं ज्यादा नहीं रख रहा हूँ, वरना लोगों ने तो अपने आईडीज में पता नहीं कितने कितने वैलिड नोट्स डिजाइन किए हुए हैं बनाए तरह से। तो आप सिर्फ इस स्ट्रक्चर को देखें, फिर उसके बाद अपनी डेली इनकम को देखें जो कि $44 बन रही है। मैं सिर्फ आपको पहली लाइन में 5, दूसरी लाइन में 25, तीसरी लाइन में 125, फिर 625, यहां तक जितना डेप्थ में देखो आप जा रहे हैं, वैसे वैसे आपकी डेली इनकम देखो किस लेवल की। अब आपकी अगर $44 डेली इनकम है तो इसका कुछ विड्रॉ कर सकते हैं, कुछ लगा सकते हैं, कुछ विड्रॉ कर सकते हैं, कुछ लगा सकते हैं। आपका अकाउंट भी ग्रो कर रहा होगा, आप विड्रॉ भी कर रहे होंगे और पूरी टीम भी मजे कर रही होगी अगर आप उनको सही गाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखो आपके लिए क्रिप्टो क्लास में पूरा सेटअप डिजाइन किया गया है, आपने अपने अकॉर्डिंगली इन चीजों को एनालाइज करना है और अपनी स्ट्रेटजीज को बिल्ड करनी है। देन उसके बाद सबसे आखिर में आता है आपका डाउ रिवार्ड, जिसको मेरे ख्याल में तमाम तर यहाँ पे जो लोग हैं जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आप इसके ऊपर ज्यादा फोकस करें। ये भी क्रिप्टो क्लास में आपके लिए सेटअप किया गया है। आपने क्या करना है, लेट से कि आपके नीचे जितनी भी ज्वाइनिंग्स हैं वो $200 से होती हैं। सेम इसी तरह आपने क्या किया, अब आप अपनी ज्यादा आईडीज नहीं, सिर्फ आप अपने जो मेन 3 लीडर्स है ना, आप उन्हीं के ऊपर फोकस करें और आपकी जो नई ज्वाइनिंग आती है वो इन्हीं के रेफरल लिंक से लगाया करें, ताकि आपकी जो लाइंस हैं वो मजबूत होती जाए और उनका जो बिजनेस है वो ग्रो करता जाए। तो अगर आपकी ए लाइन की जो पहली लाइन में 5 लोग हैं, यहाँ पे 5 लोग हैं, यहाँ पे 5 लोग हैं, फिर यहाँ पे 25 लोग हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे 25 हैं, फिर यहाँ पे 25 हैं, फिर यहाँ पे जो है ना आपके 625 हैं, फिर 625 हैं, फिर यहाँ पे 625 हैं। इवेंचुअली आप V1 बन चुके हैं। V1 तो क्या, आप V2 को भी बिल्कुल करीब हैं। थोड़ा सा बिजनेस चाहिए आपको V1 बनने में। आप यहाँ पे एक चीज नोट कर रहे हैं कि आप यहाँ पे स्पाइडर वेब इनकम का भी फायदा वही उठा रहे हैं और साथ में आप यहाँ पे V1 बन भी रहे हैं, जिसका अलग से आपको फायदा है, बल्कि V2 बनने की पूरी पूरी जो ना यहाँ पे आपके पास चांसेस हैं। तो अगर आपकी, मैंने हमने बात की थी
अगर आप देखें तो हमने स्पाइडर वेब इनकम की सिर्फ एक लाइन की यहाँ पे बात की थी, तो आपका नेट प्रॉफिट क्या बन रहा था, $44। अगर ये वाले $44 भी मिलाओ तो यहाँ पे आपको नजर आए कि ये भी आपका प्रॉफिट था और ये वाले $44 ये भी आपका प्रॉफिट था। टोटल आप देखें तो लगभग $150 के करीब सिर्फ आपकी स्पाइडर वेब इनकम बन रही है। और प्लस में आप V1 बने हैं उसका प्रॉफिट वो अलग है, और अब आप V2 बनने वाले हैं उसका प्रॉफिट अलग है। सिर्फ 3 डायरेक्शन के अंदर स्पाइडर वेब इनकम के ऊपर फोकस करते हुए आप V1 तो क्या V2 V3 भी बन सकते हैं, प्लस में आप अपनी स्पाइडर वेब इनकम को भी एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। तो तमाम तर देखो चीजें आपके लिए यहाँ पे क्रिप्टो क्लास में सेटअप की गई हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे आके स्टडी करना है, चीजों को समझना है, फिर बाद अज़ा आप क्या कर सकते हैं, अपनी एक जूम कॉल रखें, अपनी मीटिंग्स रखें, आप उनमें इन चीजों को अपनी टीम को सिखाया करें, समझाया करें, ताकि वो इन चीजों से अवेयर हो। ठीक है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और ले भी नहीं सकता, क्योंकि हमारी जो जूम है वो बिल्कुल अब एंड होने लगी है, क्योंकि हमारे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है। तो मैक्सिमम हमारे पास सिर्फ 40 मिनट होते हैं इस जूम को कंडक्ट करने के हवाले से, तो वो तकरीबन एंड हो गए हैं। तो अब हम सेशन को जो है ना एंड करने लगे हैं। तो इसी तरह इंशाल्लाह कभी भी जब भी हमें जो है ना अकेले की जरूरत महसूस हुई कि अब टॉपिक के ऊपर मीटिंग होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह उस दिन जूम के ऊपर एक जबरदस्त मीटिंग होगी, जिस तरह आज हुई है। कल कोई और टॉपिक हो सकता है, परसों कोई और टॉपिक भी हो सकता है। इवन जब कभी आपको लगे कि इस टॉपिक के ऊपर मीटिंग होनी चाहिए, तो वो आप ऑलरेडी हमें बता भी सकते हैं, ताकि हम उस टॉपिक के ऊपर मीटिंग यहाँ पे प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, तो गाइज इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। लेकिन इससे पहले आपको आखिर में यही कहूंगा कि आप दोबारा जो क्रिप्टो क्लास का जो चैनल है उसको भी फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब को भी, ताकि बर वक्त जो हमारी अपडेट्स हैं और जो